गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? उस परम पिता परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें एक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। और उसका आज ये थर्ड धमाका है, यानी 2 धमाके हम कर चुके हैं और उसी की कड़ी में तीसरा धमाका। धमाका क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आपको सिखाई जा रही है मैथ, वो एक ऐसे लेवल से सिखाई जा रही है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक, और वो भी एक साधारण तरीके से। जिसने पहली बार मैथ पढ़ी है या पढ़ रहा है वो आसानी से सीख सकता है और सीखकर अपने आप को कंपटीशन की लाइन में खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार और पेन कॉपी उठाकर बैठ जाइए अपने मोबाइल के सामने, स्क्रीन की तरफ देखिए और कल जो आपको 2 क्वेश्चन दिए थे पहले उनको हल करते हैं। क्योंकि पता है दोस्तों, हमें जब भी जो भी पढ़ाते हैं उसके बाद में जितना पढ़ाया है उससे संबंधित आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन देते हैं और आपकी जांच करते हैं कि कौन विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो दोस्तों मेरा तो एक ही आग्रह है आपसे कि जब भी आप इन चीजों को सीखो तो आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन कौन से थे? पहला क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। मैंने कल आपको बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए 100 क्रय मूल्य लिख लिया और विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए किसी वस्तु का मूल्य मानते हैं तो 20% हानि होती है, तो उसको कितने में बेचा? 80 रुपए में। ठीक है, तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 20% लाभ कमाना चाह रहा है वो, तो कितने में बेचेगा? 120 रुपए में। उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए? देखो 20% हानि होती है तो 160 रुपए में वो बेच रहा है, यानी 20% हानि का मान दे रखा है। 20% हानि का मान दे रखा है। और दोस्तों ये पर्सन है, आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, यानी लाभ हानि के जो पीछे के 2 वीडियो हैं, यदि आप पहले उनको देखोगे और उसके बाद में इस वीडियो को देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये क्वेश्चन है बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी यहां पर हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, या मैं सीधा ही बता दूं कि आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो 20% के लाभ से। ठीक है, मैंने कल बताया था कि बराबर है ऊपर नीचे की संख्या काट दो, बराबर 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी 20% से लाभ कितना हो गया? 200। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 240 रुपए। अभी यहां पर देखिए 20 वस्तुओं का यदि 20% लाभ से बेचता है तो वो कितने में बेच रहा है? 240 रुपए में। तो अगला यही तो पूछ रहा है, सीधा सीधा ही पूछ रहा है कि 240 रुपए में कितनी बेचेगा। अगले देखो 240 में कितनी वस्तुएं बेचेगा? वही 20 वस्तुएं बेचेगा। कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। यदि ऐसा नहीं होता, 240 रुपए नहीं देता, तो ये तो 240 तो हमारा आ गया ना विक्रय मूल्य। ये कितनी वस्तुओं का है? 20 वस्तुओं का है। और यहां पर मान लीजिए अगला 480 दे देता। कितना देता? कि 480 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? तो हमें इन वस्तुओं के नीचे x रखना है और फिर 24 एकम 24 48, यानी x का मान कितना आ जाता? 40 वस्तुएं आ जाती। लेकिन अगले ने कहा है 240 ही हमारा विक्रय मूल्य आया और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों चीजें बराबर हैं। तो सीधा सा बात है कि 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? 20 वस्तुएं बेचने पड़ेंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20 वस्तुएं। अभी दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 40,000 रुपए की दर से 2 घोड़े खरीदे, एक पर 15% लाभ पर बेचा। 2 घोड़ों की बात कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए है, एक पर 15% लाभ पर से बेच रहा है, तो 115 हो गया। ठीक है, ये खरीद रहा है 40,000 में, तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य x काट दो, गुणा करोगे तो पहले घोड़े का, फर्स्ट घोड़े का
विक्रय मूल्य आ गया 46,000। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले घोड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 46,000। अब बात करते हैं, दूसरा घोड़ा हानि पर बेचता है। दूसरा घोड़ा किस पर बेचता है? हानि पर। पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए की हानि हुई। पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई? 3600 रुपए की। देखो, पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, अभी 40,000 में खरीदा और 46,000 में बेच रहा है, तो 6,000 रुपए तो ये फालतू हो रहे हैं। ठीक है, और 3600 की हानि हो रही है, तो कितने हो गए? 9600 रुपए हो गए। ये लाभ हानि का अंतर है। किसका अंतर है? लाभ हानि का। तो सीधी सी बात है कि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, देखो 40,000 में खरीदा, ठीक है, लाभ हानि का अंतर कितना आया? 9600। तो 9600 घटा दो, 30,400 रुपए हो गए। कितने रुपए आ गए? 30,400 रुपए। किस वस्तु का, यानी घोड़े का, दूसरे घोड़े का क्या है? विक्रय मूल्य है। तो यहां दोस्तों इस चीज को आप समझकर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आगे जिस चीज की हम चर्चा करेंगे वो होगी कम और अधिक में बेचने पर लाभ होता है, हानि होती है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी चर्चा अब करेंगे। और पहले इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट टाइप है आज की, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जो भी टाइप आगे आगे हम बढ़ेंगे तो ऐसा मानना कि वो टाइप होंगी जो एग्जाम में, बैंक में, एसएससी में, पटवार में, राजस्थान पुलिस में, रेलवे में या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, उनमें ऐसी टाइपें देखने को मिलेंगी। टाइप क्या? क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आपने वो सही कर दिए तो निश्चित तौर पर क्या होगा वो आपको खुद को पता है। तो जुड़ जाइए और अपना ध्यान है वो पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर लगाइए। प्रश्न क्या है हमारा? राम ने एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाता? 20% हो जाता। इधर देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए है, 16% लाभ पर बेच रहा है पहले, तो कितना हो गया? 116। अब वो कह रहे हैं कि 16% लाभ पर मत बेचो उसको, आप बेचो उसको 20% लाभ पर, जिससे कि कितने रुपए का? 10 रुपए का ज्यादा बेचा जाए। वो कितने रुपए ज्यादा में बेचा जाए? 10 रुपए ज्यादा में। तो विक्रय मूल्य अगला वो कितना हो गया? 120। अभी देखो ये चीज क्या दे रखी है? 10 रुपए। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है। दोनों विक्रय मूल्यों का क्या दे रखा है? भाई ज्यादा में या कम में कब बेचेगा? जब मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने पहली वस्तु को 50 रुपए में बेचा और दूसरी वस्तु को 70 में बेचा, तभी तो दोनों के बीच में 20 रुपए अधिक आए ना। पहली वस्तु से दूसरी का दोनों के अंतर में दोनों के बीच में 20 रुपए का अंतर आया ना। वही बात यहां पर कह रहा है। क्या कह रहा है? कि यदि 16% की बजाय 20% में बेचता तो 10 रुपए अधिक मिलते उसको। कितने रुपए अधिक मिलते? 10 रुपए। तो सीधी सी बात है कि इसके अनुसार, इस 10 रुपए के अनुसार इसका प्रतिशत बनाएंगे। देखिए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में कितने का अंतर है? 4% का। और 4% का मान कितने रुपए है? 10 रुपए। कितने रुपए है? 10 रुपए। तो किसका पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। यानी क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो यहां पर इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। तो निकालिए। कैसे निकालोगे? 4% बराबर है कितना है? 10 रुपए। ठीक है, तो 1% का मान निकाल लीजिए, 10/4।
1% का मान कितना आ गया 10/4 और फिर 100% का निकालोगे तो 10/4 भाग दोगे तो 25 और ये कितने रुपए आ गए 250 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए 250 रुपए आ गए। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मैंने आपको जैसे बताया 4% बराबर 100 होता है, ये 10 होता है भाई, दोनों का अंतर है 4% दोनों बराबर है। अरे इधर मूल्य में तो 10 रुपए है, विक्रय मूल्यों का अंतर, और प्रतिशत में कितना 4। तो क्रय मूल्य पूछा है अगले ने, क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो 100% का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो 100% का मान ज्ञात करोगे तो 10/4 इंटू 100, 10/4 इंटू 100 और वो कितने रुपए आ जाएंगे 250 रुपए आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे 250 रुपए। या मैं ये कहूं कि यहाँ 100 रखोगे, ठीक है, तो जो ज्ञात करवा रहा है उसको तो ऊपर रख दो, ज्ञात करवा रहा है 100 इंटू 4, ये लो, ऐसा कर लो। एक ही बात है कि जो ज्ञात करवा रहा है, ठीक है, ज्ञात करवा रहा है उसको तो ऊपर रख दें, नीचे ये प्रतिशत इंटू 10 या बराबर में काट दो, 4 एकम 4, 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही कितने उत्तर आ जाएंगे 250 उत्तर आ जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, लेकिन ये कब सीखोगे जब स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जुड़े रहोगे और जुड़कर सीखने की कोशिश करोगे और फिर प्रश्न हल करोगे। कब जब हम लास्ट में 2 क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमें करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही है, वही बात है कि एक घड़ी को, ठीक है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, 100 की है, कितने में बेच रहा है 70 में बेच रहा है। ठीक है, तो 10% हानि, अच्छा 30% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 130 हो गया। 10% हानि तो कितना हो गया 90 हो गया। इनके बीच का अंतर कितना है 80 रुपए। तो दोस्तों इधर देखिए, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना 40%। 40% का मान कितना 80, तो 100% का मान ज्ञात करवा रहा है अगला लागत मूल्य। तो 40 से कम 40, 40 दूना 80, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो विक्रय क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपए आ गया। अलग अलग टाइप से इस प्रश्न में मैंने आपको वैसे बता दिया, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। बाकी मैं तो ये कहता हूं कि सीधा काटो, बराबर यहां बराबर की संख्या ऊपर नीचे की संख्या आपस में कर सकते हैं और काटने के बाद में जो आंसर आएंगे वो आपके बोर्ड नोटबुक में अपने आप दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हमें नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नई टाइप और है। टाइप में जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तु अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों ये इस प्रश्नावली का डबल धमाका है और इसको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे और वो देखने को मिलेंगे और आते हैं और हम हल करके आते हैं। अक्सर हमारे गलत भी होते हैं और गलत होते हैं तो कंपटीशन से बाहर भी होते हैं। तो दोस्तों आइए हमारे साथ जुड़िए और इन प्रश्नों को साधारण तरीके से हल कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों इस प्रश्न में। देखिए जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा कीजिए। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, खरीदना क्या कहलाता है क्रय मूल्य, 20 क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। 15 क्या है विक्रय मूल्य, 15 क्या है विक्रय। मैंने ऊपर पंक्ति क्या लिखी है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो बराबर हो, तो ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान दे देना, जब बराबर में संख्याएं होती हैं, देखिए जैसे मैं ये लिखूं 2x बराबर 3y, तो यदि अगला x अनुपात y का मान ज्ञात करवाए तो इनके मान चेंज हो जाते हैं। x का मान तो कितना हो जाता है
3 और y का मान कितना हो जाता है 2। ऐसा ही यहां पर करना है हमें, ठीक है। बराबर में होते हैं तो इनके मान चेंज कर दीजिए, या तो ये नाम चेंज कर दीजिए या फिर इनके मान चेंज कर दीजिए। कैसे? जैसे मैं क्रय मूल्य लिखूं और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के साथ संख्या कितनी है 20, ये तो विक्रय मूल्य के साथ लिख दीजिए, और विक्रय मूल्य के साथ संख्या कितनी है 15, वो क्रय मूल्य के साथ लिख दीजिए। ध्यान रखना बराबर में मान चेंज होते हैं। अब सीधी सी बात है, 15 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी 15 रुपए में खरीदी, कितने में बेची 20 में बेची, तो लाभ होगा या हानि? निश्चित तौर पर कम में खरीदना और ज्यादा में बेचना क्या होता है लाभ होता है। लाभ हो गया कितने रुपए का 5 रुपए का। लाभ और हानि की गणना हमेशा किसके ऊपर होती है क्रय मूल्य के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है क्रय मूल्य के ऊपर होती है। तो ये लो जी 15 के ऊपर कितने का लाभ हो गया 5 रुपए का, तो 100 के ऊपर कितने का होगा 5 एकम 5 5 3 15, 100/3 तो 33 सही 1/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। क्या हो गया लाभ हो गया। यहां पर आपको करना क्या है कि बराबर में या तो नाम चेंज कर दो या संख्या क्रय मूल्य बना लो विक्रय मूल्य बना लो, और फिर देख लो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दोस्तों यदि लाभ हो रहा है तो लाभ ऊपर लिख दो, हानि हो रही है तो हानि लिख दो। और हमेशा लाभ हानि की गणना किसके ऊपर की जाती है, यह आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि किसके ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर होती है। और आप इसको हल करोगे तो 33 से 1/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। तो दोस्तों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जैसे ये जो इसी से समान इसके समान ही दूसरा क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपको हल करना चाहिए लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है और उपयोगी लग रहा है ये वीडियो, तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते रहें और अपने साथियों को भी बताएं कि बहुत ही शानदार क्लास लगती है मैथ यदि आप सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 20 पेनों का लागत मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको बताया चेंज कर लो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के साथ कितना जुड़ रहा है 20 जुड़ रहा है, तो ये तो किसके ऊपर चला जाएगा विक्रय मूल्य के साथ, और ये किसके साथ क्रय मूल्य के साथ। ठीक है दोस्तों, कितने % का लाभ हो रहा है कितने रुपए का 8 रुपए का। भाई 12 में खरीदी और 20 में बेच रहा है, 12 में खरीदी और 20 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 8 रुपए का। किसके ऊपर 12 रुपए के ऊपर इंटू 100, 4 दूनी 8 4 × 12 200/3 66 सही 2/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। कितना हो गया 66 सही 2/3% का लाभ हो गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा करना क्या है कि यदि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर दे रखा है, तो दोस्तों आपको इन संख्याओं को बराबर लिखना है, और बराबर लिखने के बाद में या तो मान चेंज कर दो या फिर संख्या चेंज नाम चेंज कर दो। उसके बाद में ये सोच लो कि लाभ हो रहा है या हानि। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है तो क्या होगी हानि होगी। और लाभ हानि की गणना हमेशा किसके ऊपर होती है क्रय मूल्य के ऊपर। तो दोस्तों हो रहा है ना डबल धमाका, तो ये डबल धमाका और भी ज्यादा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आज की नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और टाइप बी 6वीं कि जब A रुपए में B वस्तुएं खरीदकर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाती हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और इसमें अलग अलग टाइप से हल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ये फायदा और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ अंत में जो आपको क्वेश्चन दिए जाएं उनका आंसर आप निश्चित तौर पर देना,
क्वेश्चन क्या है हमारा, राम ने 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर, दो तरीके बता रहा हूं, फर्स्ट तरीका मैं मेरे स्तर पर बता रहा हूं, कहीं गलत नहीं होगा, और साथ ही साथ आपको अन्य जगहों पर भी नहीं मिलेगा, चाहे ट्राई करके देख लेना। कैसे कि मान लीजिए 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, 15 वस्तुएं खरीद रहे हैं, ठीक है, और 15 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, 10 रुपए। एक तरह से मैं क्रय मूल्य मान लूं और ये विक्रय मूल्य मान लिख लेता हूं, लेकिन मानना नहीं है, ठीक है। 10 रुपए में 15, 10 रुपए में 15 कुछ चेंज नहीं किया ना, और 15 रुपए में 10, लाइन खींच दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये क्रय मूल्य है ना, मैंने क्रय मूल्य लिखा है ना, ये गुणा हो रहा है इधर, तो कितना 100, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया 100, ये तो क्रय मूल्य बन गया हमारा, क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। 15 को 15 से गुणा किया तो कितना आया 225, कितना आया 225, ये हमारा विक्रय मूल्य बन गया। अभी आपके सामने सोचना क्या है कि 100 रुपए में खरीदी आपने कोई वस्तु और 225 में बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो 225 में, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, लाभ हो गया दोस्तों आपको 125 रुपए का, कितने रुपए का 125 का। अब उसने पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखिए 125 रुपए का लाभ हुआ, हमेशा लाभ या हानि किसके ऊपर निकाला जाता है, प्रतिशत, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है 100 है, प्रतिशत में गणना करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 125%, क्या आया, लाभ आया। क्यों आया, क्योंकि कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों सीधा सामने किया क्या है, क्रय मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य लिखा, जैसी संख्या है वैसी की वैसी लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रय मूल्य से गुणा हो रहा है इधर, तो ये तो 100 रुपए हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए, और इधर गुणा हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 225 रुपए। दोस्तों यहाँ पर घटाया, 100 रुपए में बेची है और 100 रुपए में खरीदा है और 225 में बेची है, तो कितने का लाभ हुआ 125 का, ठीक है। तो ये गणना कर लेंगे। दूसरा तरीका और बता देता हूं, इस तरीके को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तुरंत मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप क्या करें, जो भी संख्या है ना, ले ली क्या स्क्रीनशॉट। तो दूसरा तरीका है, जो भी संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी, टोटल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की 10, 15, 15 और 10, इन सबका क्या ले लो, लैसे ले लो, क्या ले लो, लैसे। देखो 10, 15, 15 और 10 का लैसे कितना आ गया 150 आ गया। अभी गणना करते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो यहां पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, 10 रुपए 10/15 इंटू 150, काटा 100 रुपए आ गए। यहां तो क्रय मूल्य कितना आ गया 100 रुपए। विक्रय मूल्य की गणना करेंगे 15/10 इंटू 150, जो लेस है उससे गुणा करेंगे, कितना आया 225 विक्रय मूल्य। अभी देखो 100 में खरीदा 225 में बेचा, तो कितने का लाभ 125 का लाभ, किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। प्रतिशत में गुणा करेंगे 100 से 100, कितना परसेंट आ गया 125% लाभ आ गया। तो दोस्तों पहले वाला अच्छा लगा या दूसरा, जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको अच्छी तरह से समझना, इसमें लेसे लेने की जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे भी और भी धांसू आपको तरीके बताए जाएंगे हल करने का, साधारण तरीका कि जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, लेकिन कब होगा वो, जब आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहेंगे, आपके अंदर कुछ सीखने की ललक रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, अर्थात या अपनी मंजिल को पाने के आप कोशिश करेंगे, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। तो दोस्तों अब हमें इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उनको हल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को आप होमवर्क के रूप में हल करना, और मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत।